चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सोच के बारे में बात करते हैं, मैकियावेलियन सोच। अब ये नाम सुनकर शायद कुछ डरावना सा लगता है ना, लेकिन इसे एक डरावनी कला की तरह नहीं बल्कि दुनिया को असल में समझने के एक टूल की तरह देखने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्यों क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सबसे ईमानदार होते हैं, दिल के सबसे साफ होते हैं, उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा चोट लगती है? ये एक कड़वी सच्चाई है ना? कि इस दुनिया में धोखा अक्सर उन्हीं को मिलता है जो किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही गहरे विचार में छुपा है। दुनिया असल में अच्छाई के उसूलों पर नहीं चलती, ये चलती है समझ पर। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि बस एक अच्छा इंसान बनो, काफी है। पर असल दुनिया समझदारी के नियमों पर काम करती है, और असली समझदार तो वही है जो लोगों के मन के अंदर झांक सके, उनके असली इरादों को पढ़ सके। सोचिए जरा, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि सच बोलो, खूब मेहनत करो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही हम असली दुनिया में कदम रखते हैं, ऑफिस हो, रिश्ते हों या समाज हो, अचानक से सारे नियम बदले हुए नजर आते हैं। वहां पर वो इंसान आगे बढ़ता है जो सबसे ज्यादा रणनीतिक है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ईमानदार है। तो फिर चलिए मैकियावेलियन सोच से जुड़ी इस सबसे बड़ी गलतफहमी को आज दूर करते हैं। इसका असली मतलब क्रूरता नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है हर चीज को बिना किसी पर्दे के साफ साफ देखने की हिम्मत रखना। देखिए, हम सब आमतौर पर मैकियावेलियन सोच को कैसे देखते हैं? एक हथियार की तरह, है ना, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। पर असल में ये एक नक्शा है, एक मैप, जो हमें इस दुनिया की उलझी हुई गलियों को समझने में और सबसे जरूरी खुद को बचाने में मदद करता है। ये अनैतिकता नहीं सिखाती, ये तो बस स्पष्टता यानी क्लैरिटी सिखाती है। तो फिर इसकी सही परिभाषा क्या हुई? मैकियावेलियन सोच कोई हथियार नहीं है, ये तो उस दुनिया का नक्शा है जिसमें हम सब पहले से ही जी रहे हैं। और ये एक आईना भी है, एक ऐसा आईना जिसमें अगर हिम्मत करके देख लिया जाए तो लोगों की बातें नहीं, उनके असली इरादे साफ साफ दिखाई देते हैं। अच्छा, अब इस सोच को अगर सच में समझना है तो हमें इंसान के मन की गहराइयों में उतरना होगा। हमें उन छिपे हुए ड्राइवर्स को समझना होगा जो हमारे हर एक्शन को, हमारे हर फैसले को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। जानते हैं, इंसान का हर व्यवहार मौलिक रूप से सिर्फ और सिर्फ 3 ताकतों से चलता है। बाकी सब जो हमें दिखता है वो तो बस ऊपरी परतें हैं। और ये 3 ताकतें हैं। सबसे पहला, डर, यानी कुछ खोने का डर, किसी खतरे से बचने की इच्छा। दूसरा, इच्छा, मतलब कुछ पाने की चाहत, चाहे वो पैसा हो, रुतबा हो या कोई मौका। और इन दोनों के भी नीचे सबसे गहराई में छिपा है स्वार्थ, हमारी असली प्रेरणा। हमारे हर फैसले के पीछे कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ फायदा होता ही है, जिसे हम अक्सर अच्छे अच्छे नैतिक तर्कों के पीछे छिपा देते हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लोग अपने स्वार्थ को सही ठहराने में माहिर होते हैं। मतलब वो शायद ही कभी ये मानेंगे कि उन्होंने कोई काम अपने फायदे के लिए किया। वो खुद को और दुनिया को कोई ना कोई अच्छा कारण बता ही देंगे। और इसीलिए सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसे सच में यकीन हो जाता है कि वो हमेशा सही है, क्योंकि ऐसा इंसान फिर किसी भी हद तक जा सकता है। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं? देखिए, हमारी जो रोज की सामाजिक बातचीत होती है ना, वो अक्सर एक अनकहे खेल की तरह होती है। एक ऐसा गेम जिसके अपने नियम हैं, अपनी चालें हैं और अपने खिलाड़ी हैं। अब इस खेल में ना 2 तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर लोग तो अनजाने में मोहरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई खेल चल भी रहा है। वो तो बस भावनाओं में बहकर रिएक्ट करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं खिलाड़ी। ये वो लोग हैं जो नियमों को समझते हैं, वो पैटर्न देख सकते हैं और वो किसी को भी आसानी से अपना इस्तेमाल नहीं करने देते। वो अपनी आज़ादी की रक्षा करते हैं। आइए इन चालों के कुछ उदाहरण देखते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे कोई अगर जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो वो असल में एक एहसान के बोझ तले दबाने की कोशिश हो सकती है। या फिर कोई बार बार अपनी परेशानियां बताकर रणनीतिक सहानुभूति दिखाए तो हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहा हो। और स्ट्रेटेजिक एंगर यानी अचानक दिखाया गया गुस्सा, वो अक्सर मुश्किल सवालों को वहीं पर बंद करने की एक बहुत सोची समझी चाल होती है। तो फिर असली शक्ति क्या है?
क्या वो चिल्लाने में है, आदेश देने में है? नहीं। असली शक्ति, सच्ची शक्ति अक्सर खामोश होती है। ये आदेश नहीं देती, बल्कि एक ऐसा माहौल बना देती है कि लोग खुद ही वो करना चाहें जो इसके मालिक चाहते हैं। ये बोलने से ज़्यादा सुनने और देखने से आती है। ये भावनाओं में बहने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में, यानी आत्मनियंत्रण में पाई जाती है। अब इस सारी समझ के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और यही शायद इस पूरी सोच का सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। देखिए, ये जो ज्ञान है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये आपको मजबूत बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही ज्ञान आपको और ज्यादा खतरनाक भी बना सकता है। जो इंसान लोगों के मन को पढ़ना सीख जाता है, वो उन्हें अपनी मर्जी से मोड़ भी सकता है। सवाल ये नहीं है कि कोई ऐसा कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि वो ऐसा करेगा या नहीं। और बस यहीं पर इस पूरी सोच का असली मकसद, इसका सार छिपा है। परम शक्ति, असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नहीं है, ये है खुद को कंट्रोल करने में, अपनी हदों को जानने में, अपनी भावनाओं को समझने में, और सबसे बढ़कर अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने में। तो इस सारी समझ का आखिरी लक्ष्य क्या है? क्या इसका लक्ष्य हर सामाजिक खेल में हिस्सा लेना है, हर बाजी जीतना है? नहीं, इसका असली लक्ष्य है ये चुन पाना कि कौन से खेल खेलने ही नहीं है, कौन सी लड़ाइयाँ छोड़ देने में ही समझदारी है। यही तो असली आज़ादी है, ये चुनने की ताकत कि मुझे इस खेल का हिस्सा नहीं बनना। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो जीतने के बाद भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जो क्रूर होते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें ये पूरा यकीन होता है कि वो हमेशा सही हैं, क्योंकि यही आत्मविश्वास, यही मैं ही सही हूँ वाली सोच उन्हें कोई भी सीमा, कोई भी हद पार करने की इजाज़त दे देती है। तो ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक नज़र है, एक दृष्टि जो हमें शब्दों के पार लोगों के असली इरादों तक देखने की ताकत देती है। तो अब सवाल ये है, दुनिया का ये नक्शा अब हमारे हाथ में है, हम इसका क्या करेंगे? इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।